गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हिंदी का 5th चैप्टर चिट्ठी की अनोखी दुनिया मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से चिट्ठियों का महत्व पहले समय में बहुत महत्व था। परिजन चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों एक भविष्य लंबे समय तक संभाल कर रखे जाने वाला साधन था। लेकिन जैसे जैसे समय का विकास हुआ वैसे वैसे आज ये जो सुविधा है वो हमसे दूर हो चली है। इसका भी सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे आज का समय का बदलाव। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हम क्या है इसे बहुत अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं। अपने मन के विचार भाव या जो भी हैं या व्यवसाय से संबंधित कोई है वो चिट्ठी के माध्यम से हमें उसकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, आज क्या है समय ने बदलाव ले लिया है। जहाँ तक आज देश के हर ऐसे लोगों की कमी है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर विरासत के रूप में न रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान यानी खोज। अगर आज हम जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते तब पिता के उस पत्र के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं पर ऐसे में संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, अर्थात संभाल कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। 12वीं श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने को आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले संग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे हुए आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई। इन पत्रों में साबित किया कि यह संग्राम कितनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते और वे यहाँ जहाँ भी रहते पहुँच जाते। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश संख्या में पत्र पहुँचते पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई दौड़ नहीं था। जैसे भी उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब लिख देते। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो बाएं हाथ में लिखने जुट जाते। महात्मा गांधी नई नई आंदोलन के तमाम नायकों के गांव-गांव मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोगों में उन पत्रों के तमाम नायकों के पत्र मिल जाते हैं। उन पत्र भेजने वाले के उन को किसी विशेष परिस्थिति से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया और यह पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही भाषाओं में जाने कितनी पुस्तकें लिखी जा चुकी है। वास्तव में हम किसी दस्तावेज से कम नहीं हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र लिखो है, कहा तथा पत्रों के आईने, दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे और पत्रों में जवाब वे बहुत मुस्तैद देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविंद्रनाथ पत्र के भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1940 तक के बीच का पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से पत्र, नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। कवि पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग को मिली। उसकी एक खास वजह ये थी कि लोगों को पढ़ने से जोड़ने का काम करता है, घर घर इसकी पहुंच होती है। संचार के अन्य तमाम साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है।
शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियाँ, लोग दुर्गम जंगलों से घिरे गाँव में हो या बर्फबारी के बीच पहाड़ों के लोग समुद्र तट पर रह रहे हो, या मछुआरे या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे हो, आज भी खेतों का जो सबसे बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो दिन नहीं, करोड़ों लोगों को खतों या अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और उनकी बहुआयामी अर्थव्यवस्था के चलते ही गांवों, बस्तियों में चिट्ठियाँ, मनी ऑर्डर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में माना जाता है। यह है अरविंद कुमार सिंह की लिखी हुई रचना। अब आपने समझ गए होंगे कि किस तरह से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या अनेक महान हस्तियाँ थीं, यदि वे आज चिट्ठी पत्री उन्होंने नहीं लिखी होती तो हमें उनके विचारों का कैसे पता चलता। स्वतंत्रता के संग्राम में एक पाठ में बताया गया है कि अंग्रेज जो अधिकारी होते थे वे भी अपने पत्रों में अपने परिवार को जो संदेशा भेजते थे उसके उनको पढ़ के ही तो आप हमें पता चला कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था कितना विशाल था, जिन्होंने अंग्रेज़ों को भी हिला कर रख दिया था। आज भी ये इतनी बड़ी व्यवस्था है, इसके कारण ही आज हम चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, हमें हमारे परिजनों द्वारा लिखे हुए पत्र आसानी से मिल जाते हैं और हम उनको सहेज कर रख पाते हैं।